नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये यूएसए के लग रहे हैं और नाम है इनका गैस 290445। ओके, अंक है इनके 2544। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। 6 सेकंड बचे हैं तो पहले मैं अपना मूड चल देता हूँ। और मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं लाइव रह के मैच खेलना सिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये लाइव कंडीशन होती है, रियल टाइम कंडीशन है। तो कभी कभी आप भी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो आप कौन सा मूव चलेंगे, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है, इन्होंने भी तुरंत E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रख दिया है। तो क्या मैं अटैकिंग गेम खेलूँ या डिफेंसिव, ये मुझे सोचना है। मैं एक काम करूँगा और अपना बिशप सबसे पहले बाहर निकालूंगा और C4 पोजीशन पर रख लिया है। हो सकता है कि मेरा अटैक हो F7 वाला पॉन, लेकिन इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, अपने बिशप के लिए जगह बचानी है। इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने A7 वाला पॉन A5 पोजीशन पर रखा तो उस समय मैं A2 वाला पॉन उठाकर A3 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो हाल फिलहाल में ऐसी कोई इशू है नहीं। तो मुझे E4 वाला पॉन सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मार सकते हैं। तो मैं D2 वाला पॉन उठाकर D3 पोजीशन में चलूँगा। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस इनके मूव की। तो इसी तरीके से आपको हर एक मूव की एनालिसिस करनी है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही आप सक्सेसफुली अपोनेंट को मार पाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलना है, ये मुझे सोचना है। तो मैं सोच रहा हूँ, क्या मुझे क्वीन बाहर लाना चाहिए या नाइट बाहर निकालना चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले अपना बिशप उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूँ। एक को मैं G5 पोजीशन में रख सकता हूँ और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। ओहो, बढ़िया मूव। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है हाल फिलहाल में, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। और मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं D5 वाले पॉन को मार सकता हूँ E4 वाले पॉन से और अपने C4 वाले बिशप से। तो मैं इसको अपने बिशप से मारूंगा, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने ओहो तो मुझे चेक दिया है, क्यों ऐसा, क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मैं इनके इस बिशप को मार दूंगा चेक अगर इन्होंने दिया है। ओह माय गॉड, दोबारा ही चेक देंगे मुझे। बढ़िया मूव, देखिए अच्छा मूव इन्होंने चला। तो जैसे ही इन्होंने चेक दिया तो अब कौन सा मूव चलना है, ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। देखिए बढ़िया मूव। तो मैं दिमाग नहीं लगा पाया, इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया दोस्तों। तो चेक मुझे बचना है सबसे पहले। तो चेक बचने के लिए कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है मुझे। एक काम कर सकता हूँ, अपने किंग को वापस E1 पोजीशन पे क्या मैं रख सकता हूँ। यस, रख सकता हूँ। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं क्वीन मार दूंगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी चाल चली। तो ये आपको पहले ही एनालिसिस करने हैं। देखिए मैंने इनकी चार मूव का एनालिसिस नहीं किया और बढ़िया इन्होंने बराबरी पे गेम खेल दिया। कोई बात नहीं। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्हें सबसे पहले क्वीन बचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रख दिया है। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलना चाहिए, क्या मुझे अपना रूक बाहर निकालना चाहिए। यस, रूक बाहर लेके आता हूँ और F1 पोजीशन रखता हूँ। देखता हूँ इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए। देखिए अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है, तो मुझे लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्वीन बाहर लेके आना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये अब ओहो, इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अगर कैंसिलिंग कर लिया है तो मैं सारा अटैक राइट साइड में करूँगा दोस्तों हाल फिलहाल में। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। सारा अटैक मैं राइट साइड में ही करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ओहो बढ़िया, कोई बात नहीं। इन्होंने अपना एक रूक मरवा दिया है, तो रूक तो मैं मार ही दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे हाल फिलहाल में। तो इनका एक रूक जाएगा। ओहो माय गॉड, कोई बात नहीं, ये भी मेरा एक रूक मारना चाहते हैं।
तो सबसे पहले तो मुझे इनका नाइट मारना ही पड़ेगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। नाइट मुझे मारना ही पड़ेगा। अब बढ़िया, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। खिलाड़ी होशियार है, जैसे कि मैंने आपसे कहा रूक मारना ही पड़ेगा, उसके बाद बढ़िया अब कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूँ और किंग या नाइट बाहर निकालूँ। नाइट बाहर निकालना चाहिए नहीं, किंग में D2 पोजीशन पे लेके आऊँगा, उसके बाद देखना है इनका मूव। तो क्या मैंने गलती की? यस, ये मुझे चेक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये मुझे चेक दे सकते हैं। इन्होंने चेक दे दिया है, दोबारा इन्होंने चेक दिया है। ओह माय गॉड, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? देखिए बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, और ये गेम लग तो नहीं रहा कि मेरे सपोर्ट में है। कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है लगातार। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊँगा? देखिए मैंने गलती तो कर दी है इस गेम में, हार तो मुझे निश्चित लग रही है। तो सबसे पहले ये बिशप मारना चाहिए, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए तो मैंने थोड़ा सा गलत गेम तो खेल दिया है, इनके पास एक रुक ज़्यादा है, कोई बात नहीं। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे? ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, मैं इनको कैसे ट्रैप कर सकता हूँ। खिलाड़ी होशियार है, तो अब इस गेम का रिजल्ट क्या रहेगा, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैं एक लॉस में आ चुका हूँ, मैंने इनके मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो चेस में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये तो होना ही है। तो अब इन्होंने अपना क्वीन, ओह कौन सा मूव चलेंगे अब ये मुझे सोचना है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चल सकता हूँ। रूक बाहर लेकर आए, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन इन्हें हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चल सकता हूँ। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो लगता तो नहीं है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूँ। तो मैच बहुत ही शानदार है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। थोड़ा सा मच्छर का इशू है, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन क्या मैं जीत सकता हूँ? लगता तो नहीं है। उसके बाद सोच रहा है कि कौन सा मूव चलना चाहिए। मैच बहुत ही शानदार चल रहा है। इनको किस कहाँ से मैं ट्रैप कर सकता हूँ? सबसे पहले किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। किंग कैसे बचाना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है।
अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इस पॉइंट को आगे बढ़ाना है, देखना है इनका मूव। कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये ट्रैप हो पाएंगे? बहुत ही मुश्किल है इस समय, क्योंकि खिलाड़ी बढ़िया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। तो सबसे पहले इनको एक चेक देना है दोस्तों। और बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया। खुद ही देखिए, खुद ही हार गए ये, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही बेहतरीन, मैंने सीधा चेक दे दिया है। E7 पोजीशन पे जाकर सीधी चेकमेट, ये बच नहीं सकते। तो देखिए, जीतनी विनिंग कंडीशन में थे, लेकिन मैं प्रेशराइज हो गया था इस मैच में। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि चेस में कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी गलती करी इस गेम में, लेकिन अपोनेंट की एक गलती उन पर भारी पड़ गई और सीधी चेकमेट हो गई। इस चेकमेट से वो बच नहीं सकते। बहुत ही शानदार मैच देखिए। तो चेस में कोई भी छोटा या बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है दोस्तों। उन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश के साथ मुझे फंसा रखा था, लगभग वो जीतने ही वाले थे और मैं डिप्रेस भी हो गया था। आपने देखा होगा कि मैं प्रेशर में आ गया था, मेरी कमेंट्री भी थोड़ी स्लो हो गई थी, लेकिन लास्ट में मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, चांस लिया और डायरेक्ट उनकी चेकमेट। अब इस चेकमेट से वो बच नहीं सकते, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन यही चेस है, कभी भी पलट सकता है। तो जो लोग कहते हैं चेस बहुत टफ है, बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। कहते हैं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो क्या गैरी कास्परोव से विश्वनाथ आनंद हारे नहीं, या फिर विश्वनाथ से गैरी कास्परोव हारे नहीं? सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। सीधी चेकमेट है, कुछ नहीं कर सकते। देखिए, गेम छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, चेस बिल्कुल भी टफ नहीं है दोस्तों। बस आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है। इस गेम में आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि मैंने कितनी मिस्टेक की है, और मैंने खुद भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है, मैं जानता हूँ। लेकिन अपोनेंट की एक मिस्टेक भारी पड़ गई, सिर्फ एक ही मिस्टेक की वजह से मैंने उनको चेकमेट दे दिया। तो इस गेम का आप जरूर एनालिसिस कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, मैं अपोनेंट को कैसे ट्रैप कर सकता था। और आपको बताना चाहूँगा कि जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं, तो या वो चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, या तो पैसे की कमी है, या फिर ट्यूटर नहीं ले सकते, वो ट्यूशन नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन तक अपनी रीच पहुंचाई जाए, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। ब्रेन डेवलप होता है इससे, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ती है, आपका सोचने का तरीका बढ़ जाता है, मेन फोकस ब्रेन पे रहता है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया, तो चेस ज़रूर खेलिए। मैं कहता हूँ मेरे चैनल पर नहीं, कहीं और भी खेलिए, लेकिन चेस खेलिए ज़रूर। इससे ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, ये बात कन्फर्म मैं आपको बोल रहा हूँ। और हाँ, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं अपनी मेहनत कर ही रहा हूँ। तो अगर आपको ये मैच, वैसे तो मैंने कुछ खास अच्छे मूव नहीं चले, लेकिन फिर भी अगर आपको ये मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। थैंक यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझको कि भाई अपनी आईडी शो कीजिए, तो मैं अपनी आईडी शो नहीं कर सकता दोस्तों, मेरी मजबूरी है। तो अगर पॉसिबल हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।